बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड का पार्ट जो है वो हम 9 करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। अब मैंने सारी प्लेलिस्ट जो हैं हर वीडियो के मैं अपडेट कर रहा हूँ। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिसकी तफसीलात मैं बताता रहता हूँ ना कि 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उसमें सारी 11th केमिस्ट्री की वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, मैट्रिक जो है बायोलॉजी उसकी प्लेलिस्ट का भी लिंक, मतलब जितनी भी प्लेलिस्ट है ना, मैट्रिक बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है, मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट है, ओल्ड सिंटेक्स बुक बोर्ड केमिस्ट्री फिज़िक्स मैथमेटिक्स इनकी प्लेलिस्ट है, बेसिक्स जो है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स है, इनकी प्लेलिस्ट सारी प्लेलिस्ट जो हैं मेरे चैनल के ऊपर सब की मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दिए। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप कोई भी वीडियो खोलें उसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करें। मिसाल के तौर पे 11th केमिस्ट्री उसकी वीडियोस देखना चाहते हैं, पुरानी वाली ख़ास तौर पे चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी डेरिवेशंस, प्रॉब्लम्स, क्वांटम नंबर्स, पता नहीं क्या कुछ मुसीबत बना हुआ है ना फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो टेंशन ना लें भाई, सब सॉल्व हुआ है। सेल्फ असेसमेंट, एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम सब मैंने लेक्चर सब दिए मैं उसके अंदर। तो बहरहाल प्लेलिस्ट के लिंक्स मौजूद हैं अभी। ठीक है, 11th केमिस्ट्री, मैट्रिक बायोलॉजी, मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी, ओल्ड केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, इनकी प्लेलिस्ट के लिंक भी मिल जाएंगे आपको। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उसकी लिंक्स मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में। और जो है आपको एडवांस इंग्लिश जो है टेंसेस जिसमें करवाए हुए हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंसेस, एडवांस 1 की प्लेलिस्ट वो आपको मिल जाएगी। और कुछ वीडियोस मैंने फ़र्स्ट ईयर फिज़िक्स की भी बनाई थी, वो भी पीएसटी जेईएसटी इसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। मॉडल पेपर्स सारे बोर्ड्स के, ठीक है, उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो चाहिए आपको तो वो भी उसकी भी प्लेलिस्ट मिलेगी। आप डिस्क्रिप्शन में देखें ज़रा, आपको सारी प्लेलिस्ट जो हैं जितनी भी पड़ी है मेरे पास, शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट वो सब भी पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो वीडियोस जो है अब ढूंढना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थंबनेल के ऊपर पार्ट्स लिखे हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड है बिल्कुल। अब चलते हैं आपके पेज नंबर 124 की तरफ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की खुसूसियात, ये 8 हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये 8 खुसूसियात हैं। इनके नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बुक खोलें या पीडीएफ खोलें, आपको लिखे हुए भी नज़र आ जाएंगे। पहली खुसूसियत है सिमेट्री। पहली प्रॉपर्टीज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की है सिमेट्री। दूसरी प्रॉपर्टी है ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ क्रिस्टल्स, पेज नंबर 125 पे आ जाइए। तीसरी प्रॉपर्टी है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। चौथी प्रॉपर्टी है क्लेवेज प्लेन। पांचवी प्रॉपर्टी है क्रिस्टल ग्रोथ। छठी प्रॉपर्टी है एन आइसोट्रोपी। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 126 पे। सातवीं प्रॉपर्टी है आइसोमॉर्फिज्म और आठवीं प्रॉपर्टी है पॉलीमॉर्फिज्म। फिर सेल्फ असेसमेंट आ जाता है। ये 8 प्रॉपर्टीज़ हैं, सिंपल प्रॉपर्टीज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। 1 बाय 1 इनको देखते हैं। पहली जो है हमारे पास सिमेट्री है। सिमेट्री पहले इसको समझा दूँ आपको। ये बात आपको पता है कि हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका फंडामेंटल यूनिट क्या है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये इसकी ज्योमेट्रिकल शेप है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है इसका, क्यूबिक स्ट्रक्चर है। जैसे क्यूब नहीं होता, एक डब्बा होता है, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है ये। अब आपको पता है क्यूब अपने इमेजिन में देखें तो आपको 6 साइड्स उसकी नज़र आती हैं। ठीक है, 6 फेसेस इसके होते हैं, 6 फेसेस। राइट वाला होगा, लेफ़्ट वाला होगा, ये वाला होगा और मेरी तरफ वाला होगा, यानी कि लेफ़्ट राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इस तरह से 4 फेसेस बन जाते हैं। और एक अप और एक डाउन, ये 2 फेसेस और आ जाते हैं, 6 फेसेस होते हैं। ठीक है ना।
आप क्यूब को या किसी डब्बे को लेके ऐसे घुमाते जाएं घुमाते जाएं घुमाते जाएं तो आपको एक फेस नज़र आएगा, फिर दूसरा फेस नज़र आएगा, फिर तीसरा फेस नज़र आएगा, चौथा फेस नज़र आएगा, फिर ऊपर से देखेंगे छत की तरफ से एक फेस ये रहा और ज़मीन की तरफ से, फ़र्श की तरफ से, उसके फ्लोर की तरफ से एक फेस ये। तो ये 6 फेसेस जो है वो आपको नज़र आएंगे। अब एक फेस इसका ये ले लें आप, तो इसके आपको ये नज़र आते हैं किनारे, एजिस, ये किनारे। आपको पता है कोई भी, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, कोई भी क्रिस्टल है उसकी कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप है। कोई क्रिस्टल जो है वो क्यूबिक शेप में होगा, ठीक है, कोई क्रिस्टल जो है हमारे पास रेक्टेंगुलर इन शेप में होगा, कोई क्रिस्टल हमारे पास स्क्वायर्ड इन शेप में होगा, कोई क्रिस्टल हमारे पास ट्रायंगुलर इन शेप में होगा, ठीक है। तो ये कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप आपको उस क्रिस्टल की नज़र आएगी। हमारे पास वैरायटी है ज्योमेट्रिकल शेप्स की, समझ में आ रही है बात आपको? जैसे कि हमारे पास क्यूबिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, किसी रोम्बोहेड्रल हो सकता है, ऑर्थोरोम्बिक हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है। समझ में आ रही है बात आपको? ये सारे के सारे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं क्रिस्टल के। अब आपसे कोई ये सवाल पूछता है आसान सा कि भाई ये इस क्यूब का, इस क्रिस्टल की ये जो ज्योमेट्रिकल शेप है, ठीक है, हेक्सागोनल, मिसाल के तौर पर हेक्सागोनल ये इसकी शेप है, तो ये ऐसी क्यों है? तो आप उसको बताएं भाई ये अगर क्यूबिक है, ठीक है, तो आपसे कोई पूछता है कि भाई ये क्यूबिक शेप इसकी क्यों है, ज्योमेट्री इस क्रिस्टल की क्यूबिक क्यों है, ये क्यूब क्यों बना हुआ है? तो इसका आसान सा जवाब ये है कि भाई इसको आप अंदर से देखें तो इसके अंदर आपको ये जिन एटम्स से मिलके बना है ना, वो एटम्स आपको ग्रुप बनाते हुए नज़र आएंगे, ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स अरेंज्ड। अच्छा, पहली बात ये है कि आपको अंदर एटम्स के ग्रुप नज़र आएंगे, ठीक है, और हर ग्रुप के अंदर एटम्स ने अपने आप को कैसे अरेंज किया हुआ है, इसी शक्ल में अरेंज किया हुआ है, क्यूबिक स्ट्रक्चर में अरेंज किया हुआ है एटम्स ने, ठीक है। ये क्यूब हो गया, ये दूसरा छोटा सा क्यूब हो गया, ये तीसरा क्यूब हो गया, ये चौथा, पांचवा, इस तरह से। ये जो आपको एक बड़ा सा क्यूब है जो अपनी आँख से नज़र आ रहा है, इसके अंदर देखें तो आपको छोटे छोटे से क्यूब्स नज़र आएंगे, बिल्कुल। और हर छोटे क्यूब के अंदर हो सकता है कि 8 एटम्स हों, हो सकता है 6 एटम हो सकता है 10 एटम हो। तो एटम्स की तादाद कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर एक के अंदर आपको 8 एटम्स नज़र आ रहे हैं, एक में, दूसरे में भी 8 हैं, तीसरे में भी 8 हैं, चौथे में भी 8 हैं, तो 8 एटम्स ने मिल के ये ग्रुप बना रखे हैं, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। और ये जो एटम्स की अरेंजमेंट है, ये किस तरह से एटम्स अरेंज हो रहे हैं, ये एटम्स अरेंज होकर एक शक्ल बना रहे हैं जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, क्यूबिक का। तो क्यूबिकली शेप में एटम्स अरेंज हुए हुए हैं। यहाँ पर एक क्यूबिकल शेप ये है, दूसरी छोटी सी क्यूबिकल शेप ये है, तीसरी छोटी क्यूबिकल शेप ये है। ये जो छोटे छोटे से क्यूब्स हैं, जब ये मिल रहे हैं तो ये बड़ा क्यूब बन रहा है। मेरा जुमला ध्यान से सुनिए, ये जो छोटे छोटे से क्यूब्स हैं, जब ये मिल रहे हैं तो ये बड़ा क्यूब बन रहा है। तो ये जो छोटे छोटे से क्यूब्स हैं, और हर क्यूब के अंदर जो है वो 8 एटम्स जो हैं वो जमा हुए हुए हैं। ये क्या कहलाएगा, इसको हम कहते हैं यूनिट सेल, यूनिट सेल। तो ये सारे के सारे यूनिट सेल्स हैं। सारे यूनिट सेल्स जो हैं वो एक ही जैसी ज्योमेट्री के होते हैं। सारे यूनिट सेल्स जो हैं उनके अंदर एटम्स की तादाद सेम होती है। मिसाल के तौर पर ये एक यूनिट सेल है, इसके अंदर 8 एटम हैं, तो बराबर वाला यूनिट सेल है उसके अंदर भी 8 एटम हैं, और तीसरा वाला यूनिट सेल है तो उसमें भी 8 एटम्स हैं। तो ये सारे के सारे यूनिट सेल जो हैं क्या हो रहे हैं, ये सब यूनिट सेल जो है वो मिल रहे हैं, उसके नतीजे में क्या बन रहा है, ये बड़ा सा क्रिस्टल बन रहा है। तो आप कह सकते हैं कि भाई ये जो बड़ा सा क्रिस्टल आपको नज़र आ रहा है, इसकी ज्योमेट्री जो ऐसी आपको नज़र आ रही है, ये क्यूब में जो आपको ऐसा नज़र आ रहा है, उसके पीछे वजह इसके यूनिट सेल्स की ज्योमेट्री है। जैसी ज्योमेट्री यूनिट सेल्स की है, वैसी ही ज्योमेट्री इस क्यूब की भी है, वैसी ही ज्योमेट्री इस क्रिस्टल की भी है।
तो कोई भी आपको क्रिस्टल नज़र आता है, उसकी कोई भी ज्योमेट्री नज़र आती है, हेक्सागोनल शेप में है, टेट्राहेड्रल शेप के अंदर है, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक है, ठीक है, रेक्टेंगुलर इन शेप है, क्यूबिक इन शेप है, स्क्वायर्ड इन शेप है, तो समझ जाइए कि ये स्क्वायर्ड इन शेप क्रिस्टल क्यों है, क्योंकि इसके यूनिट्स सेल जो हैं वो भी स्क्वायर्ड इन शेप हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो ये बात आपको वजह पता लग गई। इसी किस्म के टेक्निकल क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। सिमेट्री को समझाने के लिए मुझे आपको ये चीज़ समझानी ज़रूरी थी। अब हम इस क्यूब की जब बात कर रहे हैं तो इस क्यूब के मैंने कहा था कि 6 फेसेस हैं, ठीक है, और अगर एक फेस को आप देखें ना तो एक फेस के अंदर आपको 4 एजेस नज़र आएंगे, यानी कि किनारे। अब आप इस क्यूब को यूँ घुमाएंगे तो क्या होगा, दोबारा घूम फिर के आपको फेस रिपीट होता हुआ नज़र आएगा, एजेस या किनारे रिपीट होते हुए नज़र आएंगे। आप क्यूब को फिर घुमा दें तो क्या होगा, दोबारा फेस जो है वो रिपीट होगा। मतलब पहले वाला जैसा फेस था और पहले वाले फेस में जितने एजेस थे, घुमाने पर आपको जो नया फेस मिल रहा है वो बिल्कुल पहले वाले फेस जैसा है, प्लस जितने एजेस जो हैं वो पहले वाले फेस के अंदर थे उतने ही एजेस जो हैं आपको इस न्यू फेस में नज़र आ रहे हैं। अब आप इस तरह से इस क्यूबिक क्रिस्टल को घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, ऊपर से नीचे घुमाएं या नीचे से ऊपर घुमाएं, लेफ़्ट से राइट घुमाएं, जो भी फेस आपके सामने आएगा वो पहले वाले फेस जैसा ही होगा, और जो भी एजेस आपको नज़र आ रहे होंगे वो पिछले वाले फेस में भी उतने ही एजेस होंगे जितने जैसे इतने नए फेस में हैं। तो ये 6 के 6 फेस हैं, आप इनको किसी भी तरह देख लें। आप एक बात नोट करेंगे कि फेस और एजेस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, फेस और एजेस जो हैं वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ये जो रिपीटेशन होती है फेसेस की और एजेस की, इसको हम सिमेट्री कहते हैं। ये जो रिपीटेशन होती है इसको एजेस की और फेसेस की, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिमेट्री। पॉइंट लिख लीजिए, इसकी डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। तो एक प्रॉपर्टी जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की वो ये भी है, ठीक है भाई। तो सिमेट्री आपसे पूछा जाए भाई सिमेट्री क्या है, इसका आसान सा जवाब क्या है, रेगुलर रिपीटेशन ऑफ एजेस एंड फेसेस। रेगुलर रिपीटेशन, रेगुलर रिपीटेशन, कौन सी चीज़ों की रिपीटेशन हो रही है, बाकायदगी के साथ, रेगुलर रिपीटेशन ऑफ एजेस एंड फेसेस, ठीक है भाई। तो ये आपको हर क्रिस्टल में नज़र आएगी, सिमेट्री आपको हर क्रिस्टल में नज़र आएगी, यानी कि रिपीटेशन जो है एजेस और फेसेस की ये आपको हर क्रिस्टल में नज़र आएगी। अब अगली बात जो आपसे पूछी जाती है, हाउ टू डिटरमाइन सिमेट्री, आप सिमेट्री का कैसे पता चला सकते हैं। ये क्वेश्चन साथ लिख लें आप, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कि किसी क्रिस्टल के अंदर अगर आपको सिमेट्री फाइंड आउट करनी हो तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक प्रोसीजर है, क्वेश्चन लिख लें, हाउ टू डिटरमाइन सिमेट्री, हाउ टू डिटरमाइन सिमेट्री। ये छोटे छोटे जो है ना वो क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर साइंटिफिक रीजंस में। इसका आंसर क्या है, बाय थ्री थिंग्स, बाय थ्री थिंग्स, 3 चीज़ों की मदद से आप जो है वो क्या कर सकते हैं, 3 चीज़ों की मदद से आप सिमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं किसी क्रिस्टल की। वो 3 चीज़ें क्या हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, नंबर 2 जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और तीसरी चीज़ जो है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ
सिमेट्री। तो इन तीन चीज़ों की मदद से आप किसी क्रिस्टल की सिमेट्री जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये है क्या, बारी बारी आप इनको देख लीजिए। सबसे पहली बात, प्लेन ऑफ सिमेट्री। हमेशा मैं आपसे पूछता हूँ, जब मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है, तो आप मुझे इसका एक ही लफ्ज़ में जवाब दीजिए कि सर ये मार्कर है। आप मुझे कहानियाँ मत सुनाएं कि इससे हम लिखते हैं तो हम इससे ये करते हैं, नहीं, टू द पॉइंट और ब्रीफ आंसर। ये क्या है, ये मार्कर है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, वॉट, तो इस वॉट का जवाब जो है आसान सा क्या है, इमेजिनरी प्लेन है। इमेजिनरी प्लेन। ये प्लेन क्या होता है, बल्कि आपसे पूछा जाए प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, तो आप टू द पॉइंट एक ही वर्ड में जवाब दें कि ये प्लेन होता है। अब प्लेन किस चीज़ को कहते हैं, हर वो चीज़ जिसके अंदर आपको 2D नज़र आए, यानी कि आपको लंबाई नज़र आए और चौड़ाई नज़र आए, ऊंचाई नज़र ना आए, थिकनेस नज़र ना आए। जहाँ पर आप थिकनेस की बात ना करें, सिर्फ लंबाई की बात करें और चौड़ाई की बात करें, तो आप गौर करें, क्योंकि हमारी कायनात में सारी की सारी चीज़ें 3D हैं, यानी कि 3 डायमेंशनल हैं। यानी कि हर ऑब्जेक्ट, आप हों या मैं हूँ, एक पार्टिकल हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, सब के सब 3D हैं। मतलब ये जो आपको नज़र आ रहा है एक पेज, ये भी 3D है। क्यों? क्योंकि हर वजूद, हर ऑब्जेक्ट, हर एंटिटी, हर हस्ती, वो उसका वजूद जो है, उसकी बॉडी जो है, वो 3 डायमेंशंस में बिखरी हुई है। 3 डायमेंशंस में बिखरी हुई है। इस मार्कर को ही ले लें, इसकी बॉडी जो है वो लंबाई में भी मौजूद है, इसकी बॉडी चौड़ाई में भी मौजूद है, और इसकी बॉडी ऊंचाई में भी मौजूद है, लेंथ में भी मौजूद है, ब्रेड्थ में भी मौजूद है, हाइट में भी मौजूद है। इसीलिए ये मार्कर 3D है। मैं भी 3D हूँ, आप भी 3D हैं। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, प्लेन क्या है, ऐसी चीज़ जिसमें सिर्फ लंबाई हो और चौड़ाई हो। तो आप समझ जाएंगे कि फिर ऐसी चीज़ तो कोई होती नहीं है भाई। जब हमने सारी चीज़ों को कर दिया 3D, तो 2D, यानी कि इसमें क्या है, लंबाई, लेंथ एंड ब्रेड्थ की बात हो रही है ना प्लेन को लेके, तो भाई फिर ये तो मुमकिन ही नहीं है ना, 1D भी मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। सारे ऑब्जेक्ट्स, हाँ आप ये कह सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का एक हिस्सा जो कि लंबाई और चौड़ाई पर मुश्तमिल हो, किसी ऑब्जेक्ट का एक हिस्सा जो कि लंबाई और चौड़ाई पर मुश्तमिल हो, उसको हम प्लेन कह सकते हैं। जैसे ये बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, ये बोर्ड भी तो 3D है ना। इस बोर्ड की थिकनेस भी है, इस बोर्ड की लेंथ भी है, इस बोर्ड की ब्रेड्थ भी है। ये वाइट बोर्ड, इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि इसके प्लेन की बात करें, तो इसका मतलब आप सिर्फ इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें। और आप गौर करेंगे कि लंबाई और चौड़ाई की जहाँ बात आती है, वहाँ सरफेस की बात आती है। जितनी भी सरफेसेस हैं, जितनी भी सरफेसेस हैं, जितनी भी सतहें हैं, वो सब जो है वो देखें आप, लंबाई और चौड़ाई आपको नज़र आएगी। ये पेज आप देख लें, ये पेज आपको लंबाई इसकी नज़र आ रही है और चौड़ाई नज़र आ रही है। मतलब प्लेन वर्ड जब भी आता है तो इनडायरेक्ट वे में किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई और चौड़ाई, यानी कि आसान लफ्ज़ों में सरफेस की बात की जा रही होती है। सरफेस का मतलब होता है एक्सपोज्ड एरिया, मैक्सिमम एक्सपोज्ड एरिया। इस बोर्ड को देखें आप, इसका सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड एरिया कौन सा है? क्या इसकी चौड़ाई है? नहीं। क्या इसकी ऊंचाई है? नहीं। इसकी चौड़ाई भी है और इसकी लंबाई भी है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। इसकी ऊंचाई जो है वो एक्सपोज नहीं है। तो यहाँ पर, और इसी को हम कहेंगे सरफेस। इसको हम क्या कहेंगे? सरफेस कहेंगे। समझ में आ रही बात? अगर समझ में नहीं आ रही तो वीडियो थोड़ा पीछे करके दोबारा मेरी बात सुनो। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है? सिमेट्री में समझा चुका, ठीक है, जिसमें रिपीटेशन हो रही है एजिस की और फेसिस की। अब ये क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री? सिमेट्री का प्लेन। आपसे कोई पूछता है प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, तो आप बोलें कि ये क्या है, एक प्लेन है। पहली बात तो ये, अब प्लेन का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना जब आपको, कि प्लेन मतलब सरफेस, तो ये सरफेस है, ठीक है। किस चीज़ की सरफेस है ये इमेजिनरी प्लेन है, रियल प्लेन नहीं है, ठीक है। ये जो आपको बोर्ड का प्लेन नज़र आ रहा है ये रियल है, जबकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है एक ऐसा प्लेन है जो कि
इमेजिनरी है, तसव्वुराती है, रियली एग्जिस्ट नहीं करता। कहाँ पे मौजूद है ये प्लेन? क्रिस्टल में, क्रिस्टल में ये मौजूद है। ठीक है भाई, तो इस क्या का जवाब तो आपको मिल गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? इमेजिनरी प्लेन है। अब क्या कर रहे हैं आप, इसका फ़ायदा क्या है? कोई काम भी तो होगा ना इसका। एक यहाँ पे क्रिस्टल मौजूद है, ठीक है, अगर मैं कहूँ इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है, अगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं मौजूद है। याद रहे ये क्यूब में है। क्यूब का आपको पता है ना 6 फेसेस होते हैं क्यूब के। यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, अप भी होता है, डाउन भी होता है। क्यूब एक ऐसा क्रिस्टल है जिसके सारे के सारे फेसेस आपको एक ही जैसे नज़र आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस प्लेन ऑफ सिमेट्री या इमेजिनरी प्लेन का काम क्या है, फंक्शन क्या है? डिवाइड्स द क्रिस्टल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। डिवाइड द क्रिस्टल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये रहा बिल्कुल इसके बीच में, ये मैंने लाइन बना के आपको बताया है कि यहाँ पर है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब आसान सी सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए, ये क्यूब अगर आपके सामने हो, मैं आपसे कहूँ कि भाई इसके 2 हिस्से करने हैं बराबर, बराबर ही होंगे, क्योंकि क्लेवेज प्लेन तो क्रिस्टल में होता नहीं है, यानी कि इरेगुलरली ये नहीं टूटेगा कि यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, नहीं, ये बिल्कुल तरतीब से टूटेगा क्रिस्टल जो है। तो ये जो हमारे पास है ये क्रिस्टल है क्यूब की शक्ल में, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इसके 2 हिस्से आप कर दीजिए, तो डेफिनेटली आप इसको यहाँ से नहीं तोड़ेंगे, आप इसको यहाँ से नहीं तोड़ेंगे, आप इसके 2 इक्वल पार्ट्स चाहते हैं। तो आप अपने तसव्वुर में पता है क्या देखेंगे कि एक इमेजिनरी प्लेन बन रहा है, एक इमेजिनरी प्लेन जो है वो इसके दरमियान बन रहा है, पूरे के पूरे बॉक्स के। ये पूरा बॉक्स है, बॉक्स बनाना थोड़ा मुश्किल है ना यहाँ पे। ये देखें मेरे साथ, देखें तसव्वुर में, ये पूरा का पूरा बॉक्स है, ठीक है। अब यहाँ बीच में से आप इसको काटेंगे, जैसे ही आप इसको बीच में से काटेंगे कुछ इस किस्म के 2 फेसेस बन जाएंगे। मैं अगर इनको लिटा दूँ तो, मैं अगर इनको लिटा दूँ तो इस तरह से और इस तरह से, कुछ इस तरह से बन जाएंगे। अगर खड़ा रखूँ तो ये बनेंगे इस तरह से, लिटा दूँ तो ये लेटने के बाद इनकी शक्ल कैसी होगी? अब ज़रा गौर करें, अब भी आपको फेसेस मिलेंगे, अब भी आपको प्लेन्स मिलेंगे। ये फेसेस जो है ना, 6 फेसेस की जो बात कर रहा हूँ एक क्यूब की मैं, अगर आप गौर करें हर फेस एक प्लेन ही तो है, हर फेस एक प्लेन है। 6 फेसेस है ना क्यूब में, ये रहा एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ऊपर है, एक नीचे, ये 6 फेसेस है ना। हर फेस को आप देख लें, हर फेस में आपको क्या नज़र आएगा? हर फेस एक्चुअली एक प्लेन है। क्यों? हर फेस की आप देखें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है ना। ये क्यूब अगर है आपके सामने तो ये क्यूब हो गया, ये फेस हो गया, ये फेस हो गया, ये फेस हो गया, और ये फेस हो गया, ऊपर वाला हो गया और नीचे वाला हो गया। 6 फेसेस जो हैं असल में ये 6 प्लेन्स हैं। और अगर आप बीच में से कट करते हैं ना इसको, ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए, जब अलग होंगे तो आप देखें ये अलग कैसे होंगे कि एक फेस जो है आपको एक हिस्से में नज़र आएगा, दूसरे हिस्से में आपको दूसरा प्लेन नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये एक प्लेन, ये भी प्लेन, ये भी प्लेन, ये भी प्लेन। बहरहाल तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? इमेजिनरी प्लेन है। क्या ज़रूरत पड़ रही है इस इमेजिनरी प्लेन की? क्योंकि आपको क्रिस्टल को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। और ये इमेजिनरी प्लेन आपको कहाँ मिलेगा क्रिस्टल के अंदर? आप खुद अंदाज़ा लगाएं, आप इसको बीच में से तोड़ना चाहते हैं, तभी तो 2 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे आपको। तो बीच में से जो आप तोड़ेंगे तो वो जगह एग्जैक्टली क्या होगी? वो आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, इमेजिनरी प्लेन होगा ये, ठीक है। काम क्या है इसका? डिवाइड द क्रिस्टल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? जब आप ऐसा कर देंगे, क्रिस्टल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड आप कर देंगे, तो नतीजे के तौर पे आपको क्या मिलेगा? नतीजे के तौर पे बोथ जो 2 हिस्से मिलेंगे, बोथ पार्ट्स
लुक इमेज ऑफ ईच अदर, बोथ पार्ट्स लुक इमेज ऑफ ईच अदर, दोनों हिस्से जो हैं वो आपको एक दूसरे की शक्लें नज़र आएंगे, इमेज नज़र आएंगे, दोनों हिस्से बिल्कुल सेम। ऐसा नहीं होगा कि एक हिस्सा छोटा है तो दूसरा बड़ा है, एक जो है वो इर्रेगुलर है तो दूसरा रेगुलर है, नहीं ऐसा नहीं होगा। दोनों बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी नज़र आएंगे, आपको एक दूसरे के इमेज नज़र आएंगे। दो हिस्सों में आपने जो इस क्रिस्टल को डिवाइड कर दिया है, तो ये रिज़ल्ट निकलेगा आपको जब आप प्लेन ऑफ सिमेट्री को यूज़ करेंगे। ठीक है भाई। अगला जो हमारे पास है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो ये अभी बड़ा टॉपिक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम रट्टे तो मारने आए नहीं हैं। ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री और दूसरी चीज़ों को। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।